नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया 3450 करोड़ रुपए के 3 हाईवे का लोकार्पण। सीएम मनोहर लाल ने कहा, हाईवे बनेंगे तो निवेश भी आएगा। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इंग्लैंड के बर्मिंघम में राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने भारतीय दल को खेलों में श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास जताया कि इन खेलों में पहली बार भाग लेने वाले एथलीट अपनी अलग छाप छोड़ेंगे। कैसे खेलना है, इसके आप एक्सपर्ट हैं। मैं बस यही कहूंगा कि जी भर के खेलिएगा, जमकर खेलिएगा, पूरी ताकत से खेलिएगा और बिना किसी टेंशन से खेलिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आप बिना किसी तनाव के जी भर के खेलिएगा, जमकर खेलिएगा और पूरी ताकत से खेलिएगा। उन्होंने कहा कि जिस समय आप विरोधी का सामना करें तो ये कहावत याद रखें, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल रहा है और देश में खेलों के प्रति जबरदस्त माहौल बना हुआ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे की तारीफ की। हरियाणा की पैरा एथलीट शर्मिला ने देश के लिए खेलने के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में अपने दृढ़ संकल्प की कहानी सुनाई। पीएम ने उनके खेल की भावना और दृढ़ इरादे की सराहना की। केरल की बैडमिंटन खिलाड़ी ट्रीसा जॉली ने बताया कि कैसे उनके पिता ने उन्हें खेल के लिए प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल की अंचिता शूली ने प्रधानमंत्री को बताया कि कैसे वो शांत रहती हैं और योग का अभ्यास करके भारोत्तोलन प्रशिक्षण के लिए ताकत जुटाती हैं। अविनाश साबले ने इस बात का उल्लेख किया कि कैसे सेना ने स्टीपल चेज के प्रशिक्षण में उनकी मदद की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दर बढ़ाने का हाल का फैसला कर चोरी रोकने के लिए किया गया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस पर अधिकारियों और मंत्री समूह ने सामूहिक रूप सहित विभिन्न स्तरों पर विचार किया और अतः जीएसटी परिषद ने सभी सदस्यों की पूर्ण सहमति से इसकी सिफारिश कर दी। सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद का सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय था। पिछले महीने चंडीगढ़ में हुई जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में सभी राज्य शामिल थे। उन्होंने कहा कि पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों सहित सभी राज्यों ने इस निर्णय पर सहमति व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि इसे लेकर बेबुनियाद और भ्रामक धारणाएं फैलाई गई। वित्त मंत्री ने कहा कि बदलाव की सिफारिश करने वाले मंत्री समूह में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, गोवा और बिहार के सदस्य शामिल थे तथा कर्नाटक के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष थे। वित्त मंत्री ने कहा कि जब माल और सेवा कर लागू किया गया तो ब्रांडेड अनाज, दालें और आटे पर 5% जीएसटी लगाया गया था। बाद में इसे संशोधित कर केवल पंजीकृत ब्रांड के तहत बेची जाने वाली वस्तुओं तक किया गया। हालांकि जल्द ही इस प्रावधान का दुरुपयोग सामने आया और इन वस्तुओं से जीएसटी राजस्व कम होता गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे देश विदेश के निवेशक प्रदेश में निवेश के लिए और अधिक आकर्षित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी रेलवे फाटकों पर रेलवे ओवरब्रिज अथवा अंडरब्रिज बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कल गुरुग्राम में राष्ट्रीय राजमार्ग की 3 बड़ी परियोजनाओं के लोकार्पण अवसर पर संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने करीब 3450 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का लोकार्पित किया। इन परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में बनाया गया NH 248A दिल्ली और गुरुग्राम हाईवे को दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे से जोड़ता है। राज यमुना की
जो बात खास करके यमुना के साथ साथ हाईवे बनाने की बात है, इसके लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसके लिए कोई डिपार्टमेंट की आप बैठक बुलाएं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है। उस बड़े प्रोजेक्ट में जो भी कोई रास्ते बन सकते हैं उसका जरूर आप पूरा कराएं, ताकि हम दिल्ली को और उत्तरी भारत के जितने भी प्रांत हैं, हरियाणा के साथ हिमाचल है, उत्तराखंड है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश को भी लाभ होगा, इन सब प्रांतों को इसका लाभ होगा। तो ये यमुना के साथ साथ जो मार्ग है इसको आप जरूर बनवाने का हमारा जरूर इसकी मांग पूरा करेंगे। उन्होंने हरियाणा में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के 12 शहरों में 950 करोड़ रुपए की लागत से नए बाईपास निर्माणाधीन हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय व सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से 1 जुलाई 2022 से अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। ये सर्वेक्षण जुलाई 2022 से जून 2023 तक चलेगा। सर्वेक्षण कार्य को सफल बनाने के लिए 20 जुलाई से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जालंधर और मोहाली के क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ लगाया जा रहा है। मोहाली में यह फेज 11 स्थित एक होटल में आयोजित किया जा रहा है। राज्य क्षेत्रीय राजधानी कार्यालय के उप महानिदेशक रजनीश माथुर ने बताया कि इस सर्वेक्षण में खाद्य सामग्री, उपभोग एवं सेवाएं और टिकाऊ वस्तुओं से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। इस बार ये पैनल वाइज हो रहा है। टोटल 10 पैनल्स हैं और हर पैनल में 2 सब सैंपल हैं, तो टोटल 20 सब सैंपल्स हैं। तो थोड़ा सा मेथोडोलॉजी में चेंज हुआ है और इस आपके दूरदर्शन के माध्यम से मैं अपने सभी पंजाब के जो हमारे निवासी हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारे जो क्षेत्र प्रगणक हैं, हमारे जो तकनीकी स्टाफ हैं, वो जब भी आपके घर पे आएँ तो आप उनको सही सही सूचना दें, क्योंकि आपकी सूचना बहुत ज़रूरी है, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सूचना सही हुई तो इससे निकल के जो आंकड़े, जो स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स निकल के आएंगे वो सटीक होंगे और उससे फिर जो पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी भी काफ़ी रोबस्ट बनेगी। उन्होंने मोहाली में प्रतिभागियों का स्वागत किया और उन्हें सर्वेक्षण के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों से इस प्रशिक्षण शिविर का पूरा लाभ उठाने और फील्ड कार्य में जाने से पहले अपनी सभी शंकाओं को दूर करने की अपील की। चंडीगढ़ केंद्रीय संचार ब्यूरो के निदेशक विवेक वैभव ने प्रशिक्षुओं को इस 3 दिवसीय शिविर का भरपूर लाभ उठाने, डाटा संग्रह तकनीकों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस सर्वे के द्वारा जब हम अपने इकोनॉमी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि हमारी ये सरकार पिछले जो कि 8 सालों में चल रही है, वो मोदी जी की सरकार किस तरह से और अपनी देश की प्रगति में एक अहम भूमिका निभा रही है और किस तरह से जो पॉवर्टी है, जो गरीबी उन्मूलन के जो कार्य हैं और जो सरकार लोगों तक पहुँचने के लिए और लोगों को सभी तरह की जानकारियां दिलाने के लिए जिस तरह की कोशिशें कर रही हैं, उसका क्या प्रभाव हो रहा है। उन्होंने बताया कि एकत्रित सूचनाओं की आवश्यकता नीति निर्धारण और निर्णय लेने में विभिन्न स्तरों पर की जाती है। कार्यक्रम में फैसिलिटेटर के रूप में नामित जयपुर जोनल ऑफिस के संयुक्त निदेशक उमेश कुमावत ने केंद्र और राज्य स्तर पर नीतियों के निर्माण में गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने डेटा संग्रहकर्ताओं पर डेटा एकत्र करते समय वास्तविक प्रयास करने पर जोर दिया ताकि वास्तविक तस्वीर सामने आ सके। उन्होंने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सर्वेक्षण के व्यापक प्रचार के लिए भी अपील की ताकि आम जनता बिना किसी डर संदेह के जानकारी प्रदान कर सके। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 200 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 3 करोड़ 81 लाख से अधिक पहला टीका लगाया जा चुका है। देश में इस समय 1,45,654 लोग कोविड से संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटों में 20,557 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसी दौरान 8,517 लोग संक्रमण मुक्त हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 98.47% है। वहीं चंडीगढ़ में कल 60 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 7 दिन की अवधि पूरे करने पर 74 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इससे बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें मंकी पॉक्स के कारण और बचाव संबंधी सूचनाएं देते हुए उससे संबंधित कोई भी जानकारी मिलने पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचित करने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में बताया गया है कि मंकी पॉक्स की शुरुआत बुखार से होती है और फिर कमजोरी आने लगती है।
केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आवास तथा शहरी विकास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और उन्हें भटिंडा के लोगों की चिंताओं को दूर करने का अनुरोध किया। पिछले दिनों लोकसभा प्रवास योजना के हिस्से के रूप में पुरी ने भटिंडा के दौरे दौरान भटिंडा चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरनाला बाईपास फ्लाईओवर के संबंध में स्थानीय प्रशासन और भटिंडा के निवासियों से सर्वसम्मति से अनुरोध प्राप्त किया था। मांग के अनुसार बरनाला बाईपास पर प्रस्तावित ओवरब्रिज के डिजाइन को रेत से भरे पुल से स्तंभित एलिवेटेड ब्रिज में बदलने की थी, ताकि पुल के नीचे की जगह को शहर के उपयोग के लिए उपलब्ध करवाया जा सके। वर्तमान डिजाइन के तहत आवश्यक सेवाएं और वाणिज्य प्रस्थान प्रभावित हो जाते हैं और शहर के सामान्य कामकाज व विकास को प्रभावित करने वाले निवासियों के लिए 10 से 12 किलोमीटर तक का अतिरिक्त दौरा भी करते हैं। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांग के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें ट्राई सिटी चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली और आसपास के गांवों में दिव्यांगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने समाज कल्याण विभाग और मंत्रालय की ओर से 400 से अधिक दिव्यांगों को व्हीलचेयर, सुनने की मशीन और स्कूटर बांटे। सलाहकार धर्मपाल ने दिव्यांगों के लिए शहर में चल रही योजनाओं के बारे में बताया। The Government of India is actively working to strengthen infrastructure as well as policies that empower the Divyangans through different schemes and campaigns like Accessible India, assistance to disabled persons for purchase of aid and appliances, etc. For assisting the Divyangans to produce durable, sophisticated, scientifically manufactured modern standard aids for physical, social and psychological rehabilitation of Divyangans. उन्होंने बताया कि दिव्यांगों और आशक्तों के लिए प्रशासन की ओर से समय समय पर ऐसे अभियान चलाए जाते हैं। वहीं जिन दिव्यांगों को ये सामान वितरित किए गए, उन्होंने प्रशासन का आभार जताया। इस दौरान दिव्यांगों ने बताया कि समाज कल्याण विभाग की ओर से दी गई इलेक्ट्रिक गाड़ी मिलने से उन्हें काफी खुशी हो रही है। कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे कहीं से नहीं मिल पाई थी, लेकिन मुझे यहाँ सोशल वेलफेयर से ये मिल के मुझे मतलब आप ये समझ नहीं पा रहे मुझे कैसा लग रहा है और मेरे लिए बहुत सुलेट हो गई है इसके लिए, क्योंकि मैं अपने काम पे जाती हूँ, उसके लिए मुझे बहुत आसानी होगी, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक यू सोशल वेलफेयर का, थैंक यू गवर्नमेंट का। बहुत अच्छी गवर्नमेंट की सुविधा है और बहुत ही अच्छा काम है। कई आदमी नहीं ले पाते, मुझे एक सुविधा ही मिली है, बहुत ही अच्छा काम, काबिल तारीफ, इससे आगे कुछ नहीं होता। उन्होंने बताया कि काफी समय से वे इसके लिए प्रयासरत थे। अब ये गाड़ी मिलने से उन्हें काफी सहूलियत होगी। और अब पेश है खबरें फटाफट। सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को दी स्वीकृति। जीएसटी परिषद की बैठक में किसी भी राज्य ने कुछ वस्तुओं पर बढ़ोतरी का नहीं किया गया विरोध। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।